महीनों की बंदी के बाद गाजा के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। इजरायली सेना ने गाजा में मानवीय सहायता की एयर ड्रॉपिंग शुरू कर दी है और साथ ही ये भी घोषणा की है कि अब संयुक्त राष्ट्र की राहत ट्रकों को गाजा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही आईडीएफ ने ऐलान किया है कि वो गाजा पट्टी के घनी आबादी वाले इलाकों में रोजाना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक स्थानीय स्तर पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि गाजा में भूखमरी नहीं है, लेकिन सहायता संगठनों का कहना है कि हालात बिल्कुल उलट हैं। ये फैसला उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आया है जब कई देशों और मानवीय संगठनों ने इजराइल पर गाजा में आम लोगों को भूखा रखने का आरोप लगाया। ये एक शुरुआत है, लेकिन 1 साल का बच्चा हमास का लड़ाका नहीं होता। गाजा में नागरिकों की मौतें अस्वीकार्य हैं। हमने लगातार संघर्ष विराम की मांग की है और निर्दोषों की रक्षा के लिए नियमों के पालन की बात की है। लेकिन इस सहायता के बीच भी मौत मंडरा रही है। मई से अब तक अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से दी जा रही राहत सामग्री हासिल करने के प्रयास में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस राहत प्रणाली को एक क्रूर मौत का जाल कहा है, जिसमें स्नाइपर्स भीड़ पर बेतरतीब गोलीबारी करते हैं। मैं बच्चों के लिए आटा लाया था। कई दिनों से घर में आटा नहीं था। हम टैंकों के पास मौत के मुंह में घुस गए। सैनिकों को देखा और उन्होंने हम पर गोलियां चला दी। देखिए, हर थैले पर खून के धब्बे हैं। हम ये सब अपने बच्चों के लिए झेल रहे हैं। इसी बीच गाजा में संघर्ष विराम की उम्मीदें और भी धुंधली हो गईं जब अमेरिका ने कतर में चल रही वार्ताओं से अपना प्रतिनिधिमंडल हटा लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास समझौते के लिए इच्छुक नहीं है और इजरायली सैन्य कार्रवाई को जारी रखने का संकेत दिया। गाजा में खाद्य सामग्री पहुंचना तो शुरू हुआ है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी भयावह हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल पीछे तो हटा है, लेकिन जिन थैलों में आटा है वही खून से सने हैं। ऐसे में अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या इतनी मदद गाजा के लोगों को जिंदा रखने के लिए काफी होगी? नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।